नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए रविवार को शांति मार्च निकाला गया। आमजन से भी सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की। अलवर के नगर परिषद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए गए। वहां 2 मिनट का मौन रख बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी, स्काउट गाइड व अन्य कैडेट्स के साथ पैदल शांति मार्च करते हुए शहीद स्मारक तक पहुंचे। यहाँ देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी के योगदान को याद किया गया। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया था। हमें भी सत्य व अहिंसा का प्रण लेना है, तभी हम शांति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इस समय देश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। मेरी अपील है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस दौरान एसपी तेजस्वी गौतम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं हिमांशु शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद थे। पतित पावन भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे सन्मति दे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की। राजस्थान सरकार ने आज पूरे राजस्थान में शांति मार्च निकालने का सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया था। मैं हूं एसपी मैम है, हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हमारे साथ, अलवर ज़िले के जिला अध्यक्ष जी योगेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हिमांशु जी जो संयोजक हैं और सभी प्रतिष्ठित लोग आज हम सब साथ में हैं। नगर परिषद के भवन पर हमने 2 मिनट का मौन जुलूस रखा और शांति मार्च निकाला। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। हमको भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रण लेना है और गांधी जी के रास्ते पर आगे चल के देश को और प्रगति पर ले जाना है, भाईचारा कायम करना है, शांति स्थापित करनी है। अलवर ज़िले के नागरिकों से मैं यही अपील करूंगा कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर शांति के मार्ग को प्रशस्त करें। और अभी कोरोना की तृतीय लहर हमारी चल रही है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हम अनुसरण करें और मास्क को ज़रूर लगाएं। नो मास्क नो मूवमेंट जो राजस्थान सरकार का नारा है उसकी पालना करें। हम अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। धन्यवाद। नेक कमाई समूह की ओर से अलवर शहर की कच्ची बस्तियों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनको उच्च शिक्षण प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रथम चरण में इस अभियान के तहत मोहल्ला अखेपुरा में माधव शिक्षा समिति की ओर से चलाए जा रहे आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों को डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से जर्सियां वितरित की गई। इस अवसर पर माधव शिक्षा समिति के कोषाध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल तथा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह की संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि प्रतिभाशाली बालकों को किसी प्रकार के संसाधन की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। इस कड़ी में कच्ची बस्ती के सभी जरूरतमंद बालकों को चिन्हित कर उन्हें कपड़े और शिक्षा सामग्री दी। श्री दुर्लभनाथ जयंती एवं विवाह समारोह की ओर से 11वां खटीक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन के लिए 30 जनवरी को खटीक छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समिति अध्यक्ष डालचंद महेंद्र बारिया सहित समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि अभी तक खटीक समाज की ओर से 10 सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 122 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित किया जा चुका है। अब 11वीं विवाह समारोह कार्यक्रम के लिए अभी तक 13 जोड़े बनकर तैयार किए जा चुके हैं। समाज में जागृति पैदा करने के साथ साथ दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिए
एवं अमीरी गरीबी का भेदभाव समाप्त करने के लिए सामूहिक विवाह समाज में कराए जा रहे हैं। ये 11वां सामूहिक विवाह का परिचय सम्मेलन है। हमारे 9 जोड़े पहले बढ़ गए, 4 और 13 जोड़े आज कंप्लीट बढ़ गए। इसकी संख्या आगे बढ़ने की चांस है? इसमें बढ़ने की और संभावना है भी, और समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज में अमीरी गरीबी मिटाने के लिए ये प्रयास रहता है समाज का। ध्रुवनाथ जयंती समारोह एवं विवाह समारोह समिति का हमारा तो ये शादी होगी? 4 मार्च की शादी है। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? आयोजित ये सब यहीं की जाएगी, कटी छात्रावास जेल का चौराहे पर ही। ओम आर्य स्मृति शिक्षण संस्थान की ओर से अलवर के स्वतंत्र सेनानी रहे ओम प्रकाश गुप्ता को बर्फखाना रोड पर कविता एवं विचार गोष्ठी के माध्यम से याद किया गया। संस्थान की राज गुप्ता ने बताया, अलवर के स्वतंत्रता सेनानी रहे ओम प्रकाश गुप्ता की 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर उन्हें हर साल याद किया जाता है। इसके अलावा 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। जयंती समारोह में शहर के समाज सेवा के साथ साथ साहित्यकारों, शिक्षाविदों एवं शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। 30 जनवरी 2022 ओम आर्य स्मृति शिक्षण समिति के तत्वाधान में नगर नायक स्वर्गीय ओम प्रकाश जी गुप्ता, पुराने बरखाने वाले कर्मठ आर्य समाजी स्वतंत्रता सेनानी की 30वीं पुण्यतिथि पर अलवर शहर बार बार नमन करता है। वो नींव के प्रस्तर शहीदों को आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 11 बजे 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करे गए। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राजस्थान भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने सलामी देते हुए शहीदों को याद करा। आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में नारी की क्या दशा हो रही है, नारी पर नारी का कैसे सम्मान होना चाहिए, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज मुख्य फोकस नारी के ऊपर की गणतंत्र भारत में नारी की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या ऐसे ही सड़कों पे मार के पटक दी जाएंगी? क्या ऐसे ही है ना दुर्दशा करके हालात कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे? उन तमाम बेटियों की आवाज़ कौन उठाएगा? इस पुण्यतिथि पर हम बेटियों की आवाज़, किसानों की आवाज़, अच्छे विचारक मौन ना रहे, जिंदा रहे, उनके लिए हम काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। हमारे भी नरेश बंधु जी पधारे हैं और शहर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम विद्वान साहित्यकार आज नगर नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मैं सभी का बर्फखाने परिवार की तरफ से और ओम आर्य स्मृति शिक्षण समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अलवर आर्य समाज की तरफ से बहुत बहुत नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रमुख बलबीर सिंह के साथ किए गए अपमान को लेकर जिले के वकीलों ने बताया कि निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर ने जिला प्रमुख के साथ गलत व्यवहार किया है, क्योंकि जिला कलेक्टर के द्वारा जिला प्रमुख का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है और यह जानबूझकर किया गया है। इसलिए जिला कलेक्टर का अपराध माफी योग्य नहीं है। सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रमुख के सम्मान का प्रोटोकॉल नहीं रखा है। इसमें कानून की अवहेलना की गई है, कानून को तोड़ा गया है। इसलिए जिला कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और इस पर एक जिला प्रमुख का पद है जो संवैधानिक पद है। इसकी गरिमा होती है, प्रोटोकॉल होता है। उसमें जो जिला प्रमुख के साथ पर्टिकुलर पद के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इस तरीके से प्रोटोकॉल देना चाहिए था। और प्रथम नागरिक है जिले का, जिसके नीचे सारे विधायक आते हैं, उनके नेतृत्व मीटिंग होती जिला परिषद में, तो एसपी, कलेक्टर वगैरह सारे, उनको सबको ध्यान रखना चाहिए था। और अगर ये नेग्लिजेंसी हुई तो बहुत बड़े स्तर पर हुई है। इसमें कहीं ना कहीं कोई राज है और बाकी नीचा दिखाने का राज है। इसमें छिल्लर साहब को नीचा दिखाया गया ज़बरदस्त तरीके से। कानूनी रूप से उनको जिले का प्रथम नागरिक होने के नाते उनको सर्वप्रथम सीट मिलनी चाहिए थी, ना कि उनके अगर किसी की फैमिली साथ गई तो वो पीछे बैठती और प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे जहाँ पर मंत्री जी बैठते हैं उसी लाइन में प्रथम नागरिक होने के नाते उसमें बैठना चाहिए था। उनको शिक्षा सम्मानित भी लोगों को करवाना चाहिए था और संबोधन भी करवाना चाहिए था। ये सरासर कलेक्टर साहब की और प्रभारी जो भी मंत्री जी हैं उनकी गलती है। प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस के ऊपर जो जिले का जिला प्रमुख है
उसके साथ प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से ये अभद्रता का काम किया है। इससे पूरे ज़िले में रोष व्याप्त है, आम जन में रोष है, जाट समाज में नहीं प्रत्येक समाज में रोष है कि ये ज़िले का जिला प्रमुख जिसके नीचे 11 विधानसभाएं आती हैं, 11 विधायक होते हैं, 4 सांसद क्षेत्र जिसके अधीन काम करते हैं, उसको प्रथम नागरिक माना जाता है ज़िले का, जिसका कोई प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल की बिल्कुल पालना नहीं की गई, ना ही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी प्रथम सीट होनी चाहिए, उनको मंत्री परेड में भी घुमाना चाहिए 7 जिला प्रमुख को। तो ये निश्चित है कि इसमें कलेक्टर साहब भी लोक सेवक होने के नाते इसमें प्लानिंग की साजिश है। ये कृत्य कोई माफ़ करने का कृत्य नहीं है, ये कृत्य कोई भूलने लायक भूल नहीं है, कोई मानव भूल हो। ये तो प्लान करके योजना करके और अपमानित करने का एक काम किया है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ना तो वो जिले के स्तर पर अच्छा है, ना ही समाज में अच्छा है। तो समाज में जाट समाज में रोष है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। और कलेक्टर साहब को अपने गलती का एहसास करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे द्वारा गलत काम किया गया है। % कानूनी रूप से ये हम इसको भूलवश नहीं कह सकते, ये तो प्लान वर्क है। वहाँ जो आज ये इस घटना को लेकर लोगों में भारी रोष है और लोगों का ये माना जा रहा है कि सीधा मंत्री महोदय से इसका ताल्लुका लगाया जा रहा है कि जिला प्रमुख के साथ जो घटना की गई है उसमें मंत्री महोदय का हाथ 100% हो सकता है। इसको लेके ग्रामीण क्षेत्र में भारी रोष है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे और भिवाड़ी के अंतर्गत आने वाले थानों का निरीक्षण किया। एसपी ने थानों में थाना अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। एसपी शांतनु कुमार ने खैरतल एवं किशनगढ़ बास तिजारा थाने पहुंचकर निरीक्षण किया। एसपी ने खैरतल थाना अधिकारी भगवान शायर शर्मा से पुराने आपराधिक मामलों की जानकारियां लेकर कस्बे में अपराधी तत्वों पर रोक लगाने और कस्बे में जाम की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए। एसपी ने थानों के कंप्यूटर रूम, बंदी रूम एवं मैस स्वागत कक्ष का भी जायजा लिया। एसपी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता 2022 में क्या होनी चाहिए एवं इस पर विचार चल रहा है। वहीं कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, पेंडिंग मामलों का निपटारा करने, आयतन अपराधियों की धरपकड़ करने, थानों के वेलफेयर कार्यों को देखना, ट्रैफिक व्यवस्था को नियमित करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि जिले के मेवात इलाकों में अपराधियों का गढ़ नहीं बने, इसके लिए हरियाणा, एनसीआर और राजस्थान पुलिस का आपसी समन्वय चल रहा है, जिससे त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान हो और अपराधियों को पकड़ने में सुविधा मिल पाए। गत दिनों में भिवाड़ी पुलिस ने हरियाणा के अपराधियों पर अंकुश भी लगाया है। एसपी ने कहा कि हमारा इलाका शांति प्रिय क्षेत्र में आता है। यहाँ बाहर से आकर आतंक अपराधी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। साथ ही साइबर क्राइम और टटलू गैंग पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हमारे साहब का सबका अच्छा सही मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो सरकार और हमारे राजस्थान पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं आम जनता तक है, आम जनता में सुरक्षा का वातावरण और अपराधियों में भय, इसी को लेकर के हमारा पूरा ध्येय रहेगा कि सर स्टाफ की कमी लग रही है सर इस संबंध में। स्टाफ की कमी होगी तो उसको देखेंगे, उसको मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं वहाँ से पूरा किया जाएगा और जो जयपुर से है वहाँ से पूरा किया जाएगा। आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर के संस्थापक स्वर्गीय श्री आलमचंद गांधी जी की 27वीं पुण्यतिथि पर ट्रस्ट व रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के सौजन्य से आलमचंद भगवती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल अंबेडकर सर्किल पर निःशुल्क इम्यूनिटी आयुर्वेद काढ़ा एवं औषधियों का वितरण कर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन श्रीमती चंद्रकांता ट्रस्टी द्वारा किया गया। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष रोटेरियन सुनील सिंगल ने बताया कि शिविर में लगभग 528 लोगों को जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट से जुड़े अनुभवी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुरारी लाल भारद्वाज, डॉक्टर अनिल कुमार जैन, डॉक्टर पवन सिंह शेखावत द्वारा कोविड से बचाव हेतु आमजन को निःशुल्क इम्यूनिटी वर्धक आयुर्वेद काढ़ा एवं औषधियों व फ्री मास्क का वितरण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला शाखा अलवर के संयुक्त तत्वाधान में जिले के नागरिकों एवं समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से मेहंदी बाग स्थित हारूमल तोलानी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े कैप्टन के.एल. सिरोही ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेडियम में जिला प्रमुख को सही स्थान पर नहीं बैठाया गया, जो कि गलत है।
यह प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, यह हम भी मानते हैं, लेकिन जिला प्रमुख द्वारा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपशब्द कहे गए हैं, वह हमें स्वीकार नहीं है। जिले में जिलाधीश महोदय और कैबिनेट मंत्री सम्मानीय पदों पर हैं, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने समाज की बैठक रखी है और उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। जिला प्रमुख को अपशब्द कहने पर माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा हम विचार कर रहे हैं, इसलिए आज बैठक का आयोजन किया गया है। किसी की भी जाति के खिलाफ बोलूंगा तो निश्चित रूप से जाति के द्वेषता तो बढ़ेगी, और वो भी जो जिले का प्रथम व्यक्ति मान रहा है, ये प्रथम व्यक्ति है ही मानना क्या नहीं चाहिए। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसकी बाद में शिकायत भी की जा सकती थी, खुद जाकर के भी आगे बैठ सकते थे, वो बहुत सारी संभावनाएं हैं। बात आज ये है कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कृत्य है जिला प्रमुख महोदय साहब का, कि इस तरह की भाषा का उपयोग करना कि मैं पैर में जूता रखता हूं और जातिगत व्यवस्था, जाति का नाम लेकर के एक तरह धमकाने वाली भाषा का प्रयोग किया। तो उससे मामला जो जिला प्रमुख साहब ने जो बोला है, उसके बाद वो एक ऐसा सन्नाटा सा छा गया कि आखिर बोल क्या दिया जाए। तो आपने देखा है कि एक जिला प्रमुख जो सम्मानीय व्यक्ति है, और मैं ये बताना नहीं चाहता, हमने उसको हमारी जिला परिषद से, मैंने खुद उसको सपोर्ट किया, और इसलिए कि अच्छा आदमी निकलेगा। कांग्रेस का अपना वो किसान आंदोलन में उन्होंने काम किया था जो, लेकिन इतने मतलब जो है प्रतिष्ठित पोस्ट पे बैठे व्यक्ति ने, और छोटी सी बात के लिए कोई बात नहीं, उनका वो जो प्रोटोकॉल के बीच में जो असम्मान हुआ उसको भी हम मानते हैं, वो गलती हो सकती, प्रशासनिक उसकी चेकिंग हो जाती, कोई कमेटी बैठ जाती, जो कुछ भी होता, लेकिन आप इतने मतलब ये स्तर पर आ जाओगे कि आपने नीच शब्द, और जो है कलेक्टर ही नहीं, अपरोक्ष रूप से मंत्री को भी इशारा दिया है कि किसी के मतलब कहने से बाबू की तरह काम कर रहा है ये कलेक्टर जो है। फिर जाट शब्द, जाट जाति का नाम लेके कि जाट के लपेटे में अब आया है जी। तो कोई भी आदमी, अच्छा उसके साथ जूते से बात करता हूँ, अब जाट के लपेटे में आया है जी। आप मुझे बताइए, कोई आदमी बता दो ये संसदीय भाषा हो सकती है कि किसी प्रतिष्ठित आदमी। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए यार।